बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। होप यू ऑल आर डू यू विल। आज की इस वीडियो में हम सिक्स क्लास के सोशल के इंपॉर्टेंट बिट्स देखेंगे जो SCERT के टेक्स्ट बुक से बनाए गए हैं। ये वीडियो तमाम मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए अहम है, लाइक टेट, TRT, DSC एंड अदर एग्जाम्स जिसमें समाजी इल्म से सवालात पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम नंबर 60 तक देखे थे, अब 61 से देखेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर देखिएगा। 61 जनापदाओं में जमीन के मालिकों को गिरिहापति या गाहापति कहा जाता था। जनापदाओं में जमीन के मालिकों को क्या कहा जाता था? गिरिहापति या गाहापति कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट 62 पदाओं में मजदूरों को भरत का कहा जाता था। जनापदाओं में मजदूरों को क्या कहा जाता था? भरत का कहा जाता था। ठीक है। बर्तनों पर कौन सा रंग चढ़ाया जाता था? सबसे रंग चढ़ाया जाता था। 64 किसान यानी गृहपति अपनी फसलों का एक हिस्सा बादशाह को देते थे, उस हिस्से को भागा कहा जाता था। किसान को गृहपति कहा जाता था उस दौर में, वो अपनी फसलों का एक हिस्सा बादशाह को देते थे, उस हिस्से को क्या कहा जाता था? भागा कहा जाता था। ठीक है। 65 मुगध जानापदाओं में एक ताकतवर हुकूमत थी। जानापदाओं की ताकतवर कौन सी थी? मुगध थी। ठीक है। 66 सारा, अजातशत्रु और महापद्मानंदा मुगध के बड़े हुक्मरान गुजरे हैं। मुगध के बड़े हुक्मरान कौन कौन से थे? सारा, अजातशत्रु और महापद्मानंदा। 67 महाजानापदाओं में कुछ हुक्मरान गोंड कबीले के मानिंद थे। महाजानापदाओं में चंद हुक्मरान गोंड कबीले से थे। ठीक है। 68 चंद्रगुप्त मौर्य कदीम हिंदुस्तान के इब्तदाई हुक्मरानों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य कदीम हिंदुस्तान के शुरू के हुक्मरानों में से एक था। ठीक है। 69 मुगध सल्तनत अफगानिस्तान से कर्नाटक के इलाके तक फैली हुई थी। मुगध सल्तनत अफगानिस्तान से कर्नाटक के इलाके तक फैली हुई थी। 70 अर्थशास्त्र नामी किताब चंद्रगुप्त मौर्य के वजीर कोटलिया ने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामी किताब किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के वजीर कोटलिया ने लिखी थी। ठीक है। 71 यूनानी सफीर मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में हिंदुस्तान आया था। यूनानी सफीर मेगास्थनीस किसके दौर में हिंदुस्तान आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में हिंदुस्तान आया था। ठीक है। 72 मौर्य सल्तनत का सदर मुकाम दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र था, मौजूदा पटना। ठीक है। मौजूदा अभी जो पटना है, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था। 73 मौर्य सल्तनत में शहजादों को गवर्नरों की हैसियत से मामूर किया जाता था। मौर्य सल्तनत में शहजादों को गवर्नर की हैसियत से मामूर किया जाता था। ठीक है। 74 अशोक ने समाजी झगड़ों को हल करने के लिए ओहदेदारों का तखर्रुर किया जिनको धमा महामात्रा कहा जाता था। 75 मौर्य सल्तनत के बाद जनूबी हिंद में सतवाहना हुकूमत कायम हुई। मौर्य सल्तनत के बाद जनूबी हिंद में कौन सी हुकूमत कायम की गई? सतवाहना हुकूमत कायम की गई। ठीक है। 76 कोटली लंगाला सतवाहन सल्तनत का पहला सदर मुकाम था। सतवाहना सल्तनत का पहला सदर मुकाम कौन सा था? कोटली लंगाला था। 77 समूह का सतवाहना खानदान का बानी था। सतवाहना खानदान का बानी कौन था? समूह का था। ठीक है। 78 कशान चीन से नक्ल मुकाम करके हिंदुस्तान आए। कशान कहाँ से नक्ल मुकाम करके हिंदुस्तान आए थे? चीन से नक्ल मुकाम करके हिंदुस्तान आए थे। 79 कंशक कशान खानदान का अहम हुक्मरान था। कशान खानदान का अहम हुक्मरान कौन था? कंशक था। ठीक है। 80 जनूबी हिंद में इस्तेमाल होने वाला कैलेंडर शाका कंशक के दौर की बुनियाद पर है। जनूबी हिंद में इस्तेमाल होने वाला कैलेंडर किसके दौर की बुनियाद पर है? कंशक के दौर की बुनियाद पर है। ठीक है। 81 दिल्ली में वाक़े महराली सुतून चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने तामीर करवाया था। 82 ग्राम पंचायत का इजलास हर माह होता है। इजलास के लिए निस्फ अराकीन की हाजिरी जरूरी है। ग्राम पंचायत का इजलास क्या है? हर माह होता है। ठीक है। और इजलास के लिए निस्फ अराकीन की मौजूदगी जरूरी है। 83 थार रेगिस्तान राजस्थान में। थार का रेगिस्तान कहाँ पर वाक़ है? राजस्थान में वाक़ है। ठीक है। 84 हिमालय की चोटी कंचनजंगा सिक्किम में वाक़ है। 85 रियासत सिक्किम हिंदुस्तान, भूटान, नेपाल और तिब्बत की सरहद पर वाक़ है। 86 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक जिनसी शरह 933 थी। 87 2011 में तेलंगाना में ख़वातीन की ख़वानदगी की शरह 58% थी। 88
बेटे और बेटियों में जायदाद की मसावी तकसीम का कानून 1980 में बनाया गया था। 89 सुरेखा यादव हिंदुस्तान की पहली लोको ड्राइवर है खातून। हिंदुस्तान की पहली ड्राइवर खातून कौन है? सुरेखा यादव, ठीक है। 90 सदाकत की तलाश में सहरा सहरा फिरने वालों को परिवाराजक कहा जाता था। गौतम बुद्ध, महावीर, महाकाली, परिवाराजक की मिसालें हैं, ठीक है। 92 महावीर गाना सांघा में पैदा हुए। महावीर कहाँ पर पैदा हुए? गाना सांघा में पैदा हुए। 93 गौतम बुद्ध भी गाना सांघा में पैदा हुए। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों भी गाना सांघा में पैदा हुए, याद रख लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। 94 भक्ति तहरीक तमिलनाडु में शुरू हुई थी। इस तहरीक के लोग विष्णु और शिवा की पूजा करते थे। 95 विष्णु के 8 भक्तों को आलूर कहा जाता था। विष्णु के 8 भक्तों को क्या कहा जाता था? आलूर कहा जाता था, ठीक है। 96 गौतम बुद्ध की पैदाइश से मुतालिक लिखी गई कहानियों को जटाका कहानी कहा जाता था। गौतम बुद्ध की पैदाइश से मुतालिक जो कहानियां लिखी जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? जटाका कहानी कहा जाता था, ठीक है। 97 असुगनामी कहानी का ताल्लुक भी गौतम बुद्ध से है। असुगनामी कहानी का ताल्लुक किससे है? गौतम बुद्ध से ही है, ठीक है। 98 मशहूर रियासीदा आर्यभट्ट ने अशारिया के निज़ाम को इजाद किया। 99 अष्टाध्यायी संस्कृत जबान की खवायद की किताब है, ठीक है। 100 अमरा समहा ने चंद्रगुप्त के दौर में अमरा कोसा के नाम से संस्कृत की लुगत लिखी, ठीक है। चंद्रगुप्त के दौर में जो संस्कृत की लुगत लिखी गई वो कौन लिखी? अमरा समहा ने, और अमरा कोसा के नाम से लिखे, ठीक है। नेक्स्ट भाषा एक ड्रामा निगार था। इसका ताल्लुक भी चंद्रगुप्त के दौर से था। भाषा क्या है? एक ड्रामा निगार था और इसका ताल्लुक भी चंद्रगुप्त के दौर से ही था। नेक्स्ट कालिदास का लिखा ड्रामा अभिजनना, दशांता और शकुंतला के बारे में है। नेक्स्ट शहरी लोगों की जिंदगी पर कालिदास ने मिर्ची कटिका नामी ड्रामा लिखा। शहरी लोगों की जिंदगी पर कालिदास ने कौन सा ड्रामा लिखा? मिर्ची कटिका नामी ड्रामा लिखा। 104 संगम अदब का ताल्लुक तमिल जबान से है। संगम अदब का ताल्लुक कौन सी जबान से? तमिल जबान से। 105 हड़प्पा तहजीब में मकानात पक्की ईंट के मिलते हैं। हड़प्पा तहजीब में मकानात कौन सी ईंट के मिलते हैं? पक्की ईंट के मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोहनजोदारो के हमाम का साइज 11.8 × 7 मीटर था। 107 धात के मुजस्सिमों का फन महाराष्ट्र में शुरू हुआ। धात के मुजस्सिमे बनाने का फन कहाँ पर शुरू हुआ? महाराष्ट्र में शुरू हुआ, ठीक है। 108 अशोक के पैगाम जिन सुतूनों पर कुंदा किए जाते उनके आखिरी सरे पर चंद जानवरों की शक्लें होती थी, उन अशकाल को सर सुतून कहा जाता था, ठीक है। अशोक का पैगाम जिन सुतूनों पर भी कुंदा किए जाते थे उसके आखिरी सरे पर क्या है? चंद जानवरों की शक्लें होती थी, उन अशकाल को सर सुतून कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट अशोक की बरहमी हरूफ के कुतबों वाली तस्वीर कर्नाटक के मुकाम कनगना हाली में दरियाफ्त हुई। नेक्स्ट सांची का स्तूपा मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूपा कहाँ पर वाक़ है? मध्य प्रदेश में वाक़ है, ठीक है। नेक्स्ट स्तूपा बुद्ध मत की मजहबी इमारत को कहते हैं। स्तूपा किसे कहते हैं? बुद्ध मत की मजहबी इमारत को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्तूपा चबूतरे पर तामीर किया जाता है। स्तूपा कहाँ पर तामीर किया जाता था? चबूतरे पर तामीर किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट रियासत आंध्र प्रदेश के भट्टी परोला में स्तूपा में एक संदूक है जिसमें कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की बाकियात है। नेक्स्ट जनूबी हिंद का सबसे अहम स्तूपा अमरावती आंध्र प्रदेश में है। जनूबी हिंद का सबसे अहम स्तूपा कहाँ पर वाक़ है? आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अमरावती में। नेक्स्ट देखिए अमरावती का स्तूपा कौन से दौर में तामीर किया गया? सातवाहन दौर में तामीर किया गया। नेक्स्ट अशोक का हुक्मरानों का पाए तख्त कहाँ पर था? विजयपुरी में था, ठीक है। नेक्स्ट बुद्ध मत के खानखाओं को क्या कहा जाता है? विहारा कहा जाता है, जहाँ बुद्ध मत की तालीम दी जाती है। नेक्स्ट नागार्जुनकोंडा में विहारा ईंट या पत्थर से बनाया गया। नागार्जुनकोंडा में विहारा किससे बनाया गया? ईंट या पत्थर से बनाया गया है। नेक्स्ट चीनी सिया फाहियान हेवान सांग ने गौतम बुद्ध की जिंदगी से मुतालिक शहरों का दौरा किया था। चीनी सिया फाहियान और हेवान सांग दोनों ने गौतम बुद्ध की जिंदगी से मुतालिक जो शहर थे उनका दौरा किया था, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में वाक़ पहाड़ी मुकामात के गार सातवाहनों के दौर में तराशे गए, ठीक है। महाराष्ट्र में जो अजंता एलोरा के जो गार है वो कौन से दौर में तराशे गए थे? सातवाहनों के दौर में तराशे गए थे, ठीक है। अगर आपको डीसेट, टेट, टीआरटी, डीएससी का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए तो आप हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर फॉलो कीजिएगा।
और अगर आपको टेट टीआरटी डीएससी की इंपॉर्टेंट बुक्स चाहिए तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।